जिसको अपनी जाति का नहीं पता वो गणना की बात राहुल गांधी कहां से लाएंगे जात? ये जात तो हिंदू में होती है, न मातृवंश है न पितृवंश है। अखिलेश जी से तो इस बारे में बहुत बार बात हो चुकी है। ये जान ना जाने ये कैसा नशा है, मैं अजब से खुमार में हूं। तू आके चली भी गई लेकिन मैं इंतजार में हूं। कि बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने सदन में जात पूछी नहीं, गाली संप्रेषित की कि जिसकी जाति का ही नहीं पता, ये गाली होती है। ऐसे लोग दया के पात्र होते हैं। राहुल जी ने सदन में कहा भी कि मुझे आपसे माफी नहीं चाहिए, आप लाख आप शब्द का प्रयोग करते रहे, मुझे गाली देते रहे, हम अपने एजेंडे से नहीं टिकेंगे। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो अब इसका सहारा लेते हैं। मैंने नाम तो नहीं लिया, उनके पार्टी के अध्यक्ष, नेता या हम जैसे कार्यकर्ता इस बात से रंज हैं, गुस्से में हैं कि हमारे नेता को, देश के नेता को अपशब्द कहा गया, लेकिन ऐसे लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। भाई कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह को आ चुका है गुस्सा, और गुस्सा आया है बहुत भयानक वाला। और गुस्सा आया है किस पे? गुस्सा आया है अजय आलोक पर, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हुआ कुछ ऐसा कि संसद में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर कर दी थी एक गलत टिप्पणी कुछ इस प्रकार थी कि जिसकी जात का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात करता है। उसी को लेकर अजय आलोक ने बोल दिया है राहुल गांधी को, एक शब्द उन्होंने बोल दिया है कि राहुल गांधी तो हिंदू ही नहीं। इस पर अखिलेश प्रताप सिंह को गुस्सा आ गया और डिबेट हो गई गर्म। हुआ क्या इस डिबेट में, ये तो इस डिबेट को देखकर ही पता चलेगा। तो ज़्यादा समय मत खराब करो, फटाफट इस डिबेट को देख लो और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दो। एनीवे दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ भारद्वाज और आप देखना शुरू कर चुके हैं फिरकी ले ले यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस रिएक्शन वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। अजय आलोक जी, आपको नहीं लगता है कि जाति पर जितनी बहस होगी चक्रव्यूह में फंसेगी आपकी पार्टी? क्योंकि देखिए, यही वो मुद्दा है जिस पर उत्तर प्रदेश में आप ही लोग कहते हैं ना कि भ्रमित किया गया कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। देखिए, वो जब जब कास्ट सेंसस की बात करेंगे, वो जब जब जाति जाति पर खेल को ले जाएंगे, तब तब फायदा उनको ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम नंबर्स दिखा रहे हैं आपको, चाहे बिहार हो, यूपी हो, दलितों का जो वोट है हम आपको दिखा रहे हैं कि 24 में आपको कैसे नुकसान हुआ है। ऐसे में अनुराग ठाकुर का सदन में पूछना नहीं, उनकी टिप्पणी थी। हर कोई कह रहा है कि पूछा है, उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने टिप्पणी की। जिसको जाति नहीं पता वो गणना कराना चाहता है। क्या मतलब है इसका? क्या जरूरत थी इस टिप्पणी की? ये बवंडर को तो उन्होंने ही जन्म दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा देखिए अंजना जी, किसी टिप्पणी का आपके पास जब क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। अनुराग ठाकुर ने पूछा नहीं, अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिसको अपनी जाति का नहीं पता वो गणना की बात कर, नाम नहीं लिया। लेकिन जवाब देने के लिए लोग खड़े हुए, अपनी बेइज्जती मानने लगे। पता नहीं कितने भयानक बेइज्जती हो गई। सच्चाई तो ये है ना, राहुल गांधी कहां से लाएंगे जात? जात ला ही नहीं सकते राहुल गांधी। ये जात तो हिंदू में होती है, हिंदू है नहीं राहुल गांधी, ना मातृवंश है न पितृवंश है। अखिलेश जी से तो इस बारे में बहुत बार बात हो चुकी है। अब बेचारे चुप भी हो जाते हैं, तो जात कहां से बताएंगे राहुल गांधी? तो स्वाभाविक है, डिफरना तो लाजमी है। अब देखिए, चुनाव बीत गए 5 साल, अब नरेंद्र मोदी 3 एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार चलेगी, आराम से चलेगी। अच्छा है कि कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करें, एक विपक्ष की तरह अपनी जिम्मेदारी समझे। जैसा अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन बने, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं। तो प्रोपेगेंडा फैलाना बंद कीजिए। वो एक राहुल गांधी को अक्सर अब जिस कंडीशन में है वो देख के एक शेर याद आ जाता है, बड़ा फेमस शेर है, ये जान ना जाने ये कैसा नशा है, मैं अजब से खुमार में हूं। तू आके चली भी गई लेकिन मैं इंतजार में हूं। अरे चुनाव आके चला गया भाई, उतारो नशा, उतारो खुमारी। बजट पर चर्चा जाति, फला पर चर्चा जाति, कास्ट सेंसस ऐसा कर रहे हैं जैसे कि कास्ट सेंसस हो गया तो इस देश का उत्थान हो जाएगा। कास्ट सेंसस होने के बाद इस देश में सामाजिक न्याय की गंगा बहेगी। अंजना जी, आज आप जो बहस कर रही हैं सिर्फ जात के कारण नहीं कर रही हैं। आज बहस इसलिए हो रहा है कि बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने सदन में जात पूछी नहीं, गाली संप्रेषित की। सही बात है। आपकी क्या जाति है, ये तो एक सामान्य सा प्रश्न है।
सामाजिक और धार्मिक अवसरों पर अनेकों बार पूछा जाता है, लिखा जाता है, बताया जाता है, लेकिन कोई ये कहे कि जिसकी जाति का ही नहीं पता, सही बात है। गाली होती है। और इसी कारण आज इस पे बहस कर रही हैं आप। और अपेक्षा के अनुरूप ऐसी गिरी हुई नीच हरकत करने वाले लोगों को प्रश्रय देने का काम इस बार भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और गाली कौन देता है? जब कोई अकर्मण असक्षम व्यक्ति तथ्यों तर्कों के आधार पे उसके पास कोई जवाब या उत्तर नहीं होता है तो तिलमिला करके गुस्से में वो गाली का प्रयोग करता है। और ऐसे लोग दया के पात्र होते हैं। ऐसे लोग दया के पात्र होते हैं। राहुल जी ने सदन में कहा भी कि मुझे आपसे माफी नहीं चाहिए, आप दया के पात्र हैं, आप लाख आप शब्द का प्रयोग करते रहे, मुझे गाली देते रहे, हम अपने एजेंडे से नहीं टिकेंगे। और ये बात उन्हें भी पता थी और बीजेपी के समस्त नेताओं को भी पता है, क्योंकि दिन भर बोल रहे हैं कि वो गलत दिया, गाली दिया है, तभी तो कह रहे हैं कि मैंने नाम तो नहीं लिया। ये अपराध बोध बता रहा है ना कि आपने क्या किया है। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो अब इसका सहारा लेते हैं, मैंने नाम तो नहीं लिया। इसका मतलब वो स्वीकार रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है, उससे बचने के लिए कर रहे हैं। राहुल जी तो कल कह रहे थे कि माफी नहीं चाहिए मुझे। अखिलेश जी लेकिन आज भी तो आपकी पार्टी के सुनिए ना, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर आपकी पार्टी के अध्यक्ष जी से लेकर कोई नेता ऐसा नहीं है जो इस पर बयान। मतलब यार इस मामले में अंजना ओम कश्यप का कहना क्या है? आखिर वो कहना क्या चाहती हैं? वो क्या ये कहना चाहती है कोई किसी को कुछ भी बोले, कोई उसका विरोध भी दर्ज ना करे? एनीवे इस मामले में चलिए, राहुल गांधी ने तो जो बोलना था वो बोल दिया। वो बोल दिए कि मुझे माफ़ी नहीं चाहिए। बट यार वो जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो जिस पार्टी के नेता हैं, उस पार्टी के लोगों को तो गुस्सा आएगा, वो तो विरोध दर्ज करेंगे ना। और अगर वो विरोध दर्ज कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? इसमें अंजना ओम कश्यप को मिर्ची क्यों लग रही है? समझ में नहीं आ रहा यार। आपको समझ में आ रहा है क्या? आ रहा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एनीवे आगे देख लेते हैं इस रिएक्शन वीडियो को। राहुल जी कल कह रहे थे कि माफी नहीं चाहिए मुझे, और आज आपके सारे नेता सामने आकर इंडिया गठबंधन के कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए। ये क्या कह दिया उन्होंने राहुल जी को? ये समझ नहीं आया। समझ नहीं आया होगा, समझ में आपको हम समझा दे रहे हैं। राहुल जी जो है बड़े दिल वाले, उन्होंने अपनी बात कही। उनके समर्थक, सही बात है, उनके पार्टी के अध्यक्ष, नेता या हम जैसे कार्यकर्ता इस बात से रंज हैं, गुस्से में हैं कि हमारे नेता को, देश के नेता को अपशब्द कहा। तो गुस्सा करना तो जायज है यार। भावनाओं के अनुरूप अपनी बात को प्रकट कर रहे हैं। उन्हें माफी मांगनी चाहिए और माफी उन्हें मांगनी भी चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, ऐसे लोगों को, और किया गया पिछले 10 वर्षों से। तो भाई आपने ये डिबेट देखा, इस डिबेट में आपको क्या लगता है? जो अजय आलोक बोल रहे हैं वो सही है, या फिर जो अनुराग ठाकुर ने बोला क्या वो सही था? और इस पे अखिलेश प्रताप सिंह का जो जवाब है, जो अखिलेश प्रताप सिंह बोल रहे हैं कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं, उनको तो बोलना चाहिए। और इस पे जो अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं, अगर राहुल गांधी को कोई आपत्ति नहीं है तो उनका खुद का एक मापदंड हो सकता है, उनकी एक खुद की मानसिकता हो सकती है, लेकिन वो हमारे नेता हैं, हमें तो विरोध दर्ज कराना होगा, हमें तो बोलना होगा। क्या यहाँ पे आपको अखिलेश प्रताप सिंह सही लगते हैं? जो भी आपको लगता है, जैसा भी आपको लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।